रात का समय 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से MH370 की उड़ान भरती है। विमान को बीजिंग की दिशा में ले जाया जा रहा था। विमान में कुल 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें विभिन्न देशों के लोग थे। सभी की उम्मीदें थीं कि यह यात्रा सकुशल पूरी होगी, लेकिन 38 मिनट बाद वह आखिरी संदेश आया, अल्लाह हाफिज, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रडार पर विमान का कोई भी ट्रैक नहीं था। यह आखिरी संदेश मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिला था। इसके बाद MH370 का ट्रैक रडार से गायब हो गया। इस विमान के पायलट थे कैप्टन ज़ाहरी शाह और सह पायलट फरीद का। कैप्टन शाह का 18,000 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव था। इस संदेश से पहले पायलट ने कोई आपातकालीन स्थिति का संकेत नहीं दिया था। न तो विमान का ACARS सिस्टम काम कर रहा था और न ही रडार सिस्टम को कोई असामान्य गतिविधि दिखाई दी। विमान के लापता होने के बाद दुनिया ने अपनी सबसे बड़ी खोज शुरू की। शुरू में माना गया कि विमान ने सागर में गिरने के बाद जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन इस विमान का पता लगाने के लिए 14 देशों ने भाग लिया, जिनमें 60 जहाज और 70 से ज्यादा विमान लगाए गए थे। लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। विमान का रडार ट्रैक कहीं नहीं मिला और सागर की गहराई में किसी भी मलबे का कोई निशान नहीं था। फ्लाइट MH370 लिंक के लापता होने के बाद से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। विमान के ACARS सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। इसे एक महत्वपूर्ण संकेत माना गया, क्योंकि ACARS विमान के किसी भी आपातकालीन संकेत को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद विमान का ट्रैक स्विच किया गया और विमान ने रास्ता बदल लिया। यह सब किसी भी रडार या टेलीकॉम संकेत से दूर था। 2014 के बाद कई देशों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि विमान ने एक नजदीकी पहाड़ी क्षेत्र की ओर रुख किया था और फिर वह समुद्र की गहराई में खो गया था।